नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। नारनौल से कांग्रेस के विधायक जस्सी पेटवाड़ इन दिनों दिग्विजय चौटाला के पीछे काफी लगे हुए हैं। क्या कुछ वजह है, बात करते हैं। दिग्विजय चौटाला को लेकर आप लगातार बयान दे रहे हैं, क्या कुछ हो गया? नहीं, दिग्विजय चौटाला मेरे को लेकर के ज्यादा बयान दे रहे हैं तो फिर जवाब तो देना पड़ेगा। अगर अगर कोई लोकतंत्र में भाषा भूल जाए, भाषा की मर्यादा भूल जाए तो उसे याद दिलाना हमारा फर्ज है। मैं दिग्विजय चौटाला को ये बड़ी बखूबी ये याद दिलाऊंगा कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन जो है वही सब कुछ होती है। आप भीख जैसे शब्दों का, गिड़गिड़ाने जैसे शब्दों का, चेला जैसे शब्दों का प्रयोग करोगे तो आपको जवाब मिलेगा। और मैंने तो उनको चैलेंज भी दिया है और वो पता नहीं 2 दिन से कहाँ है, वो चैलेंज स्वीकार नहीं कर रहे। मैंने चैलेंज दिया है कि अगर मैं कभी इनसो का पदाधिकारी रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि जस्सी पेटवाड़ मेरा बनाया हुआ है, मैंने ही प्रधान बनाया है, मेरा चेला है, तो मैंने तो चैलेंज दिया उनको कि कभी मैं इनसो में रहा हूँ, कोई इनसो का अगर मैं पदाधिकारी रहा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो दिग्विजय चौटाला राजनीति छोड़ के घर बैठ जाए। और मैंने तो राजनीति में एक चीज सीखी है भाई। मैंने कभी जेजेपी में काम नहीं किया। मैंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में आईएनएलडी में काम किया, अभय सिंह जी के साथ भी काम किया, आईएनएलडी में दुष्यंत जी के साथ काम किया, दिग्विजय जी के साथ काम किया। लेकिन हमने तो राजनीति में ये सुना था कि भाई साथी हो सकते हैं आपके, कार्यकर्ता हो सकते हैं आपके, लेकिन ये एक नया बाबा आया है जो चेले बना रहा है। मैं तो इसके साथ जितने थोड़े बहुत बचे हुए हैं उनसे भी कहना चाहूंगा भाई इससे क्लियर कर लो दिग्विजय चौटाला से, ये कहीं आपको भी चेला ना मानता हो। क्योंकि राजनीति में जो आपका साथ देते हैं वो या तो आपके साथी हो सकते हैं या कार्यकर्ता हो सकते हैं। ये कहा जाता रहा कि इनसो के आप प्रदेश अध्यक्ष रहे, आप नहीं रहे कभी? नहीं, मैं इनसो का नहीं, मैं यूआईएनएलओ का रहा। अच्छा। जब तक मैं आईएनएलडी में था तो दिग्विजय चौटाला इनसो में थे, तो मेरा कभी इनसो से कभी नाता ना रहा, ना मैं कभी इनसो का पदाधिकारी रहा। और इसी को लेकर के तो मैंने दिग्विजय को चैलेंज दिया है। वो जो कह रहे हैं कि भाई मैंने प्रधान बनाया इसको, मेरा चेला है, तो मैं तो कह रहा हूँ दिग्विजय चौटाला को आए और मेरा चैलेंज स्वीकार करें। आपने तो उनकी डिग्रियों पे भी कहा कि वो तो पहले ये थे, पहले वो थे, फिर वो 12वीं पास भी नहीं मिले, इस तरीके की आपने। नहीं, डिग्री तो उन्होंने एक बयान दिया था कि भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सारी चीज़ें जानता हूँ, मैंने वकालत की हुई है, मैं वकील हूँ। और जब उन्होंने, ये किसी ने निकलवाया नहीं या किसी ने आरटीआई नहीं लगाई उनके लिए, जब उन्होंने नामांकन दायर किया जींद में उपचुनाव में, तो वो +2 पास निकले। अब मुझे तो पता नहीं भाई हिंदुस्तान में +2 पास कोई वकील है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि कोई +2 पास वकील होगा। तो इस तरीके की बयानबाजी करना उनकी आदत है। और मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि दिग्विजय चौटाला को भाषा की मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं रखेंगे तो उनको ध्यान ये जनता सिखा देगी। और मुझे लगता है दिग्विजय चौटाला जैसे लोग रिजेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि जेजेपी जो है उसने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के जो 4.5 साल के शासन में जो इन दोनों भाइयों ने इस जनता को, इस प्रदेश को जो लूटने का काम किया है, उससे इस तरीके से जनता ने रिजेक्ट किया कि पूरे की पूरी 90 विधानसभा में जेजेपी कहीं सेकंड नंबर भी नहीं आई, कहीं भी 90 की 90 विधानसभा में कहीं भी वो सेकंड पोजीशन पे नहीं आए। तो जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया है और इनकी इसी भाषा शैली के आधार पर इनको रिजेक्ट किया है। तो जस्सी पेटवाड़ नारनौल से विधायक मेरे साथ थे और कई मुद्दों पर उनके साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, नमस्कार।